गुड आफ्टरनून एवरीवन। अरे शाबाश। चलो देखो, कल अपन ने बेसिक चीजें देखी थी। बेसिक में क्या देखा था? बॉन्ड टूटता कैसे, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। ठीक है, होमोलिटिक के एक ही चीज याद रखनी थी, हेल्पर, HELPR। ये चीजें अगर आ रही है एरो के ऊपर, लाइट, यूवी, तो वो फिजन मतलब डॉट डॉट वाले से टूटेगा, फिजन वाले से। ठीक है, होमोलिटिक वाला। और हेट्रोलिटिक कैसे टूटेगा? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो हेट्रो से टूटेगा। बस इतना ही था इसमें। ठीक है, वो अपन ने फिर उसके जो जो थ्योरी के पॉइंट्स पूछ सकता था वो सारे लिख लिए थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ वो देखे थे क्या, कि क्या बोलते हैं इनको, हाँ मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बीच में क्या क्या बन सकते हैं। जैसे होता है ना, ए से बी बनेगा, लेकिन ए से बी बनने के लिए बीच में वो किसी प्रोसेस से जाएगा। तो ए से बी बीच में हो सकता है वो XYZ कुछ बन रहा हो, फिर बी बन रहा हो। तो ये जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है वो अलग अलग टाइप्स के बाद में रिएक्शंस में देखने को मिलेंगे तुमको। जब तुम आगे केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक की रिएक्शन पढ़ोगे तब बीच में पूछता है कभी कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है। तो ऐसे अलग अलग इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं। उसमें 5 टाइप के बनते थे, कार्बोकेटायन, कार्बनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन और नाइट्रीन। ये समझ में आ गया था सभी को? ठीक है, तो देखो वहां पे अपन ने सारी चीजें समझ ली थी अच्छे से कि कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोनायन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बीन, नाइट्रीन, सारे पॉइंट्स भी देख लिए थे। ये कार्बीन के कुछ पॉइंट थे छूट गए थे, ये देख लो एक बार बस। ठीक है, देखो अब अगर इसको याद रखने का समझ में नहीं आ रहा हो ना कि कार्बीन नाइट्रीन कैसे याद रखें, देखो एक चीज में ये चीज लगाना, नाइट्रीन में लगाओगे तो गलत जाएगी, पहले बता देता हूँ। कार्बीन में ईन आ रहा है ना, मतलब कार्बन के कितने 4 डंडे होते हैं। ठीक है, तो ईन आ रहा है मतलब 2 डंडे टूटेंगे कोई भी। ठीक है, अरे CH4 अगर होता वो या कुछ भी होता तो 2 ही टूट रहे हैं, इन से याद रखना। ठीक है, तो बचे हुए 2 तो बॉन्ड है ही सही, CH2, और 2 डंडे टूट जाएंगे ये वाले, तो कैसा बनेगा? ये कार्बीन है अपना। समझ गए? 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, वो इन वर्ड से याद रख लेना। कभी कंफ्यूजन हो कि 1 डॉट था 2 डॉट थे, तो इन वाले से याद रह जाएगा 2 डॉट बन रहे थे इसमें। ठीक है, और XY अलग निकल जाएगा दोनों। क्लियर? तो कार्बन ऐसे बनता है। अब स्टेबलिटी, अच्छा ये क्वेश्चन है वैसे, ये कर लो पहले। विच इज द सिंगलेट कार्बन? कार्बन और नाइट्रीन में अपन ने पढ़ा था सिंगलेट ट्रिपलेट, सिंगलेट ट्रिपलेट। अगर पेयर में आ रहा है तो सिंगलेट बोलते थे, और अनपेयर होके आ रहा है तो ट्रिपलेट बोलते थे। और अनपेयर वाली चीजें ज्यादा स्टेबल रहेगी, ठीक है, जो कि बॉन्ड बनाने के लिए प्रोन है वो। ठीक है, तो सिंगलेट कार्बन इन चारों में से कौन सा है? सिंगलेट मतलब पेयर्ड। ठीक है, तो पेयर्ड में इसी में दिख रहा है ना, ये ऐसे दिख रहे हैं मतलब अनपेयर है, अलग अलग बॉक्सेस में। तो सिंगलेट मतलब क्या है? पेयर्ड वाले, बस इससे याद रखना था। बाकी तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, चलो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन का कभी तुमको आ जाए क्वेश्चन कि अलग अलग कार्बन्स दे दे और पूछे कि किन कार्बन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाले तो हैं ही। ठीक है, तो फ्लोरीन वाला हमेशा देखो यार एक्स्ट्रा डॉट है ना दोनों, तो उससे एक ये चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं। कोई एटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाह रहा है ना। मान लो यहाँ 4 ऐसे जने खड़े हैं जो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसमें से एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन दूंगा तो वो आसानी से रखेगा ना। जो उससे कम है वो थोड़ा नाटक करेगा रखने में, फिर और कम और कम। समझ गए? तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है। ठीक है, तो ये तो चारों फॉर्म में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला, कि इसके ऊपर नेगेटिव रहेगा, फ्लोरीन के ऊपर 2 डॉट, तो वो स्टेबल है, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। लेकिन वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बन होता है याद रखना? CH2 वाला। ठीक है, CH2 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना, ये चारों तो फिर भी समझ में आ जाते हैं, इसमें मिस्टेक करोगे अगर कार्बन की स्टेबिलिटी आई तो। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन वाला समझ में आ गया, उससे सबसे ज्यादा कौन है? ये वाला। चलो अब कल मतलब जो नया टॉपिक, ये तो हो गया अपना कल वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ से अपने को नया पढ़ना था। देखो जब भी कोई रिएक्शन होगी तो बीच में A+B से अगर मेरे को C+D बनाना है तो A+D पे अटैक करने के लिए कुछ ना कुछ तो आएगा। जो रिएजेंट अपन एरो के ऊपर लिखेंगे ना बाद में, AlCl3, FnCl2, ऐसे बहुत सारे आएंगे अलग अलग। ठीक है, कभी क्लोरीन आएगा, कभी ब्रोमीन, कभी वाटर, तो उनका कौन सा पार्ट आके इस पे अटैक करता है? इधर मान लो A+B से क्या बना रहा हूं मैं? C+D। ठीक है, तो बीच में कोई ना कोई रिएजेंट आता है जो A+B से C+D बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन होगी जिसमें FnCl2 मान लो रिएजेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? FnCl2।
कुछ रिएक्शन होगी जिसमें हो सकता है AlCl3 आएगा, कुछ में Cl2 आएगा, कुछ में Br2 आएगा, कुछ में वाटर आता है, H+ आता है। तो ऐसे जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो तुमको ये चीज़ पता होगी ना, रिएजेंट्स याद करने होते हैं। रिएजेंट्स याद है तो रिएजेंट जो काम करते हैं उसके हिसाब से रिएक्शन करवाते हैं अपन। समझ में आता है ये? तो ये रिएजेंट्स आते हैं एरो के ऊपर वाले। अब बहुत सारे ऐसे 50-60 रिएजेंट आखिरी तक तुमको याद करने हैं सारे चैप्टर्स के मिला के कि कौन क्या करवाता है, ठीक है। तो ये रिएजेंट्स जो आते हैं जैसे SnCl2, तो वहां से अब तुमको पता करना होता है कि SnCl2 किसके ऊपर अटैक करेगा, A के ऊपर करेगा, B के ऊपर करेगा, पहले कौन अटैक करेगा। तो ये रिएजेंट सीखने के लिए तुमको ये 3 चीजें आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये रिएजेंट जैसे Fn+2 बनेगा Cl-, या फिर हो सकता है इनमें किसी के पास क्लोरीन हो तो SnCl3 बन जाए, SnCl4 बन जाए। बेटा बातें नहीं इधर देखो, ठीक है। ये समझ में आया? जब रिएक्शंस करोगे तो तुमको रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रिएजेंट देखना है कि रिएजेंट है क्या। फिर उस रिएजेंट को पता करना होता है कि वो रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है या एम्बीफाइल है, ठीक है। ये पढ़ेंगे क्या होता है। जैसे ये पता लग गया तुमको क्या है, तुम देखोगे कि वो A से रिएक्ट कर सकता है कि B से, फिर उसके साथ जोड़ के देखोगे, फिर वो बना उसको दूसरे से जोड़ोगे, फिर रिएक्शन प्रोसीड होती है अपनी। ऑर्गेनिक की कोई भी रिएक्शन ऐसी चलेगी। एरो के ऊपर क्या पहले वो देखना होता है, वो है क्या इन दोनों में से, वो पता करना होता है। और इधर जो है वो किससे रिएक्ट करते हैं, बाद में अपन पढ़ेंगे कि कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, कोई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता होगा, कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। तो मुझे इधर से देखो ये चीज़ देख के अगर ये पता लग गया ना कि कौन सी रिएक्शन देता है, वो याद करते हैं अपन की बेंजीन मोस्टली ये रिएक्शन देते हैं, अल्कोहल ये देते हैं, एसिड ये देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि अल्डिहाइड NaR रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो याद करना है, समझ लेंगे कैसे और क्यों। तो मान लो यहाँ पे अल्डिहाइड होता और वो कौन सी रिएक्शन दे रहा है, NaR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मेरे को यहाँ से देखना पड़ेगा ना न्यूक्लियोफाइल कौन है, वो न्यूक्लियोफाइल आके ऐड करवाऊंगा, वही तो रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो उसके लिए तुमको पहले ये पता होना चाहिए कि रिएजेंट होते क्या हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा कि न्यूक्लियोफाइल होगा कि एम्बीफाइल है। जैसे ही पता लगा क्या है और इधर जो भी होता है वो मुझे पता रहेगा, अभी समझेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में कि एडिशन रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा, एलिमिनेशन देगा, कौन सी देगा। तो ये 4 अलग पढ़ने हैं, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है ना वो 4 टाइप के रिएक्शन देते हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एक और कोई सी थी, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, चलो ठीक है अभी 3 ही याद रखो, ठीक है। एक और कोई सी रिएक्शन है, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और एक और है, ठीक है। तो ये 4 जो टाइप होते हैं एक और, ठीक है, ये रिएक्शन देते हैं। अब एरो के ऊपर जो आ रहा है वो या तो न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रोफाइल या एम्बीफाइल। तो अगर मान लो वो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब एरो के ऊपर क्या होगा, या तो न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर एम्बीफाइल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये दोनों है, ठीक है। अब मुझे पता रहेगा, क्वेश्चन देखते फिर समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन देता है, वो तुम याद कर लोगे कि एरोमेटिक है तो कौन सी देगा, अल्डिहाइड है तो कौन सी देता है, एसिड है तो कौन सी देगा, हेलो वाली है, हेलो एल्केन, हेलो अरीन तो कौन सी देगा। तो ये मुझे जैसे क्वेश्चन देखो ना समझ में आ जाता है कि ये क्या होता है। ये मैं पढ़ के आऊँगा तो मुझे ये भी समझ में आ जाएगा कि एरो के ऊपर HCl लिखा है, FnCl2 लिखा है, तो वो है क्या, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है। फिर मुझे पता लग जाएगा कि मान लो अगर वो इलेक्ट्रोफाइल है तो मुझे पता है ना इधर जो लिखा है वो कौन सी रिएक्शन देता है, उसके हिसाब से उसको ऐड करवाना है, रिमूव करवाना है, क्या करवाना है। तो ये आके इधर अटैक करते हैं और फिर अपना प्रोडक्ट बनता है। तो समझ गए ना पढ़ क्यों रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्यों पढ़ रहे हैं, एरो के ऊपर जो चीज़ें होती है वो पढ़ने के लिए। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म 2 क्यों पढ़ेंगे, ये पता करने के लिए, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म 2 आ गया और ये RM1 से, ठीक है, यही पढ़ा था ना अपन ने। ये रिएक्शन मैकेनिज्म काई में पढ़ेंगे, 1 में, ये काई में पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म 2 में, ठीक है। RM1 में फिर ये स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, किधर शिफ्ट करवाते हैं, वो सब चीज़ें। तो RM1 में मेन ये और इसका थोड़ा बहुत पार्ट की स्टेबल बनेंगे, अनस्टेबल वो, और RM2 में कौन सी रिएक्शन, ये पता लग जाएगा तो अपनी रिएक्शन सारी ऑर्गेनिक की सिंपल हो जाएगी। ये नहीं आएगा तो सारी रिएक्शन रटने बैठोगे। क्लियर है? तो यहाँ से अच्छे से समझते हुए चलना। समझ में आ गया ना इसको पढ़ाने का सेंस क्या है, क्यों पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है। चलो, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन रिएजेंट, मतलब रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होता है एरो के ऊपर वो कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और एम्बीफाइल।
एम्बीफाइल, एम्बी मतलब बायो में भी पढ़ते हो ना, एम्फीबियंस, एम्फी मतलब बोथ, जो पानी में भी रहते हैं ज़मीन पे भी रहते हैं, तो जहाँ भी एम्बी एम्फी ऐसा वर्ड आए ना मतलब बोथ, ठीक है, ये वर्ड आ जाए एम्बी जैसा मतलब बोथ, ठीक है। फाइल मतलब यहाँ पे लव, फाइल मतलब लविंग, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, और एम्बीफाइल मतलब बोथ लविंग। समझ में आया? इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल भी, डिपेंड करता है सामने कौन सी स्पीशीज है, ठीक है। मान लो मैं एम्बीफाइल हूँ, ठीक है, कि मैं इलेक्ट्रॉन लविंग भी हूँ, न्यूक्लियस लविंग भी हूँ, तो जो सामने होगा उसके हिसाब से मैं अपना बिहेवियर रखूँगा। क्लियर है? तो इसको अलग से कुछ ऐसे पढ़ने में एग्जाम्पल्स देख लेंगे, बाकी मेन तो ये दो समझ जाओगे तो ये दोनों के जैसे एक्ट करता है, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल E+ होता है, न्यूक्लियोफाइल का सिंबल Nu- होता है, लेकिन इनके सिंबल से इनके एग्जाम्पल का ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर E+ वाला इलेक्ट्रोफाइल हो और ज़रूरी नहीं कि हर माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल हो, बट उनके सिंबल ऐसे ही दिए जाते हैं, E+ और Nu-। क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है तो उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे कि कमी होगी, कमी होगी तभी जा रहा है, तो इसीलिए प्लस लगाया है, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, तो कोई न्यूक्लियस के पास जा रहा है मतलब उसके पास कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव, तो इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव लगाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, और एम्बीफाइल बोथ, दोनों के जैसे। तो अब इसमें से सबसे पहले आपने को पढ़ना है इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। देखो तीन, ठीक है, इसको कैसे कैटेगराइज करें। देखो, इलेक्ट्रोफाइल को भी इन्होंने दो टाइप में कैटेगराइज कर रखा है, एक चार्ज वाले, एक बिना चार्ज वाले। जैसे E+ देखोगे तो चलो चार्ज वाला समझ में आता है मुझे कि चार्ज वाला हो सकता है। तो ओवरऑल अगर तुमको मैं बताऊं तो इलेक्ट्रोफाइल को दो पार्ट में बांटा है, चार्ज्ड, अनचार्ज्ड, ठीक है। चार्ज वाले में कौन से चार्ज वाले होते हैं, प्लस चार्ज वाले होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल हो, ये पॉइंट याद रखोगे। जरूरी नहीं है हर प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लस चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते, 100% नहीं, ठीक है। और न्यूट्रल वाले भी कुछ इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब न्यूट्रल वाले में कौन कौन होते हैं वो 3 कैटेगरीज लिखी है, ठीक है। पहली कैटेगरी क्या होती है, सारे इधर ध्यान देना है ना। अच्छा चलो, इलेक्ट्रोफाइल वर्ड से एक चीज और याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सामने, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफाइल इतना समझ में आता है। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है मतलब डब्बा खाली है ना इसका, ठीक है, जगह है इसके पास इलेक्ट्रॉन को रखने की, तभी तो जा रहा है, एक्स्ट्रा होते तो क्यों जाता, तो इसके पास डब्बा खाली है, जगह खाली है इलेक्ट्रॉन को रखने की, ये समझ में आता है। सोना नहीं है किसी को, ठीक है, डब्बा खाली है, जगह खाली है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स को रखने की। अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लेना वरना एग्जाम्पल्स रटने बैठ जाओगे, ठीक है। डब्बा खाली है ना इसके पास, अब उसके बेसिस पे अगर मैं देखूं कि प्लस चार्ज वाले, तो जिनके ऊपर भी प्लस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो है, तो ऑलमोस्ट प्लस चार्ज वाले को कैसे देखोगे तुम, जिनके पास डब्बा खाली है वो सारे कैसे, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब न्यूट्रल वाले, न्यूट्रल में 3 कैटेगरी में बांटा है, ठीक है। 3 में से पहली कैटेगरी कौन सी, जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, मतलब 8 आने चाहिए लेकिन 8 नहीं है, उससे कम है, मतलब डब्बा इधर भी खाली है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले में डब्बा खाली है, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी आती है, ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन एक्सपांडेड है, एक्सपांडेड मतलब उसके नॉर्मल से ज्यादा है, मतलब अगली रिंग के भी उसने कैप्चर कर लिए हैं डी, लेकिन डी कभी भी पूरे नहीं कर पाता ना, कमी नहीं। सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एटम है, उसने अपनी रिंग तो कंप्लीट कर ही ली है जिस रिंग का वो है, लेकिन जिससे भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसने अगली रिंग के डी में रखे हैं, तो अगली रिंग भी है तो उसी की ना, और डी के एक में भी इलेक्ट्रॉन आया तो पूरा डी यूज होगा, तो वो डी अब इनकम्प्लीट हो गया ना। तो अगर वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करता है तो पूरा नहीं भर पाता कभी, क्योंकि डी को भरने के लिए कितने 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 10 थोड़ी ना लेगा कहीं से ज़्यादा 1 2 3 4 और कितने लेगा, समझ में आया ना, ठीक है। तो डी अगर एक्सपैंड करके लेता भी तो डी के कुछ डब्बे तो खाली रह जाएंगे हमेशा। तो एक तो चीज़ हुई इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली, एक हुई एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाली, ये तीसरी कैटेगरी आती है एक और, कि अब उसमें एक्सपेंडेड मत देखना, इसमें क्या देखोगे, सेंट्रल एटम के साइड में जो लगे हैं
वो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए। 2 से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम साइड में लगे हैं तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। कुछ कुछ समझ में आया? अच्छा, कितने जिनको बिल्कुल नहीं आया? हाँ, ऐसे कोई जिनको बिल्कुल नहीं आया हो, थोड़ा सा भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा हो ये। अब मैं समझाते जाऊंगा एग्जांपल्स के साथ तो समझ में आ जाएगा। ये ब्रीफ ओवरव्यू समझ में आ गया? ठीक है, अब इधर देखना सभी। हाँ। चलो, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। अगर इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इनके पास कमी होगी ना, ठीक है, मतलब इनके पास कमी है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बोलूं या फिर हिंदी में लिखना हो तो लिखते जाना तुम्हारे हिसाब से, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही तो करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रॉन लविंग भी बोलते हैं। किसी भी फॉर्म में डेफिनेशन आएगी तो सही है। इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये सब लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड मतलब खाली डब्बे, सिंपल सी चीज है, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे। लुईस एसिड ये होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे। और लुईस बेस कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे, ठीक है। तो लुईस एसिड मतलब डब्बा खाली, मतलब विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, या विच हैव स्पेस टू ऑक्यूपाई द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो भी बोलो, ठीक है। ये 2 टाइप में अपन बांटते हैं इनके सारे एग्जांपल्स को, चार्ज स्पीशीज और न्यूट्रल स्पीशीज। अब इलेक्ट्रोफाइल पे चार्ज कौन सा वाला रहेगा? प्लस वाला मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो चार्ज स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल या चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, ठीक है, इन विच सेंट्रल एटम हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब जगह खाली है ना, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो जगह नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। H प्लस, H का डब्बा एक होता है, मैं देखो कुछ कुछ बना देता हूँ। H में एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस आ गया मतलब पूरे डब्बा खाली हो गया, तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है ना, ठीक है। X प्लस, X मतलब हेलोजन होता है कोई भी। अब देखो फ्लोरीन पे तो कभी भी प्लस आता नहीं है, उसके अलावा ही 3 बचते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, उन पे प्लस आ सकता है। तो इनमें से अगर किसी के ऊपर भी प्लस आता है तो ये क्या हो गए? जैसे मान लो मैंने क्लोरीन बोला, तो क्लोरीन का डब्बा ऐसे ही बनेगा ना, ये होता है क्लोरीन, उसमें सिर्फ एक अनपेड होता है। अगर क्लोरीन प्लस बोला है तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो हो गया डब्बा खाली। तो ऐसे ही जैसे क्लोरीन का वैसे ब्रोमीन, आयोडीन का भी डब्बा खाली होगा, ठीक है। तो अगर इनके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ऊपर, तो वो क्या है? ये। लेकिन अगर प्लस चार्ज नहीं भी आ रहा है ना, तो भी वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो तीनों होते हैं, इनके पास वेकेंट डी होते हैं, थर्ड पीरियड के हैं। थर्ड पीरियड के मतलब 3D भी है इनके पास, इसके पास 3D, इसके पास 4D, 5D। तो कितने डब्बे खाली हैं इनके पास? बहुत सारे। तो बहुत सारे डब्बे खाली हैं मतलब ये तो बहुत अच्छे इलेक्ट्रोफाइल हुआ ना, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन नहीं है, नॉर्मल फ्लोरीन नहीं है, समझ में आ गया? सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, क्योंकि इन्हीं के पास डी खाली होते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्लस चार्ज के साथ आए चाहे न्यूट्रल में आए, दोनों में होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? न्यूट्रल में रीजन क्या है? ये। और पॉजिटिव में तो यहीं खाली मिल गया, डी तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही है। आर प्लस, आर मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप, अब वो CH3 लूँ, CH3, CH2 लूँ, कोई सा भी, उसके ऊपर बस प्लस चार्ज लगा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको समझ में आता है ना, CH3 प्लस। देखो कार्बन पे क्या होता है? ये डब्बा, ये डब्बा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है, ठीक है। अब मैंने H3 है और एक प्लस है ऊपर, एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा ना, गायब होगा मतलब ये गायब कर दिया मैंने, प्लस, ये प्लस का मतलब मैंने यहाँ से गायब कर दिया। बचे कितने हाइड्रोजन? 3। तो 3 हाइड्रोजन यही आएंगे ना, 1, 2 और 3। समझ में आया? तो एक डब्बा इसके पास भी खाली है ना, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो अगर एक प्लस लग गया तो वो एक तो हट जाएगा वहां से। समझ में आया? तो कोई भी अल्काइल ग्रुप आर वाले कैसे हैं? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि डब्बा खाली है। NO2 प्लस, NO2 प्लस में भी है, देख लेना, NO2 प्लस में भी ये डब्बा खाली मिलेगा, NO प्लस में भी मिलेगा, SO3 H प्लस में भी मिलेगा। तो ये सारे कैसे हैं तुम्हारे? इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? ठीक है, नहीं तो बना के बताऊं क्या NO2 वाला भी? समझ में आ जाएगा। ये एक देख लो बस, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कैसे होते हैं? तीनों अनपेड होते हैं, ये होते हैं
प्लस बोला है मतलब ये गया होगा ना, ठीक है। और जो इसके O2 है, एक O डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, मतलब ये प्लस ये मिलके एक O बना है, और ये लोन पेयर से मतलब वो डोनेट करता है कोऑर्डिनेट से। NO2 का स्ट्रक्चर यही बनता है ना, N डबल बॉन्ड O ये, और इस पे फिर इसने प्लस लगाया, तो डबल बॉन्ड O मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर हो जाएंगे। एक लोन पेयर इसने इस ऑक्सीजन को दे दिया, फिर भी एक डब्बा खाली है ना, प्लस आ गया था, तो ये भी क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को चेक कर लोगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो डब्बे बना के देख लेना, जहाँ डब्बा खाली है वो इलेक्ट्रोफाइल है, बात खत्म, ठीक है। NO प्लस में भी मिल जाएगा तुमको डब्बा खाली, NO प्लस में तो और जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। FO3H प्लस में भी मिल जाएगा, बना के देख लेना। क्लियर है सभी को? भाई सोना नहीं है बेटा, सीधे बैठो, टिक के बैठोगे, नींद आएगी। इतना समझ में आया सभी को इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास, इसीलिए है। प्लस चार्ज देख के जरूरी नहीं है, जैसे अब NH4 प्लस में बताओ, इसमें भी प्लस चार्ज दिख रहा है, तुम लोग खुद से देखो इसके पास डब्बा खाली है क्या? NH4 प्लस के पास डब्बा खाली है क्या? सोचो। देखो प्लस चार्ज देख के मैं अगर बोल दूं सीधा इलेक्ट्रोफाइल, तो वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। NH4 प्लस सोचो ना, नाइट्रोजन के पास कैसे होते हैं? देखो एक डब्बा और ये तीनों अनपेड होते हैं, ये होता है नाइट्रोजन, ठीक है। एक प्लस है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है उसने। अब वो अगर मैं ये निकालूंगा तो वो अनपेड करके वहां पहुंच जाएगा, तो मैं ये निकाल देता हूँ सीधा, मुझे सिंपल रहेगा। क्लियर है? क्योंकि अगर ये भी निकालूंगा तो शिफ्टिंग कर लेगा, एडजस्ट करेगा, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन कितने हैं इसके पास? 4 है ना, तो 1 2 3 और 4, और उसके पास तो कोई एक्स्ट्रा वो भी नहीं होता है डी भी, क्योंकि सेकेंड पीरियड का है, तो 2p तक खत्म हो जाता है वो, वैसे भी 3 तक कोई चिपका ही नहीं, लेकिन फिर भी इसके ऊपर प्लस चार्ज है और डब्बे भी खाली नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ क्या? नहीं है ना। ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल में शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं है। समझ में आया? तो हर प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, जैसे कि ये अपने इसमें एक ही एग्जांपल है NH4 प्लस, तो हर प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, क्यों? एक ही NH4 प्लस वाला अपने इसमें एग्जांपल है। ये समझ में आ गए? तो वही लिखा है, ऑल पॉजिटिव चार्ज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट दिस NH4 प्लस, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। समझ गया ना? कोई डाउट इसमें? चलो, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के कैटायंस जो भी होंगे वो भी कैसे हैं? इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट ग्रुप का कोई भी कैटायन ले लो यार, सब में आउटर मोस्ट में कितने? एक इलेक्ट्रॉन थे फर्स्ट वाले में, एक इलेक्ट्रॉन निकल गए तो डब्बा खाली हो गया, ठीक है। सेकंड ग्रुप के कैटायंस मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सब, जैसे कैल्शियम है तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो उसका भी F का डब्बा खाली। मैग्नीशियम दोनों इलेक्ट्रॉन निकालता है तो उसका भी F का डब्बा खाली। समझ में आते हैं ना? फर्स्ट वाले में एक ही होते हैं और एक निकाल देते हैं, डब्बे खाली। सेकेंड ग्रुप वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही निकाल देते हैं +2 चार्ज के साथ, तो डब्बे खाली। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के जो भी कैटायन होते हैं जितने भी, वो सब भी काय में आते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रोफाइल में। एल्यूमिनियम +3 ये भी काय में आएगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 ने भी 2 p के थे वो भी निकाल दिए, 1 p का और 2 f के थे सब निकाल दिया, तो सारे डब्बे खाली हो गए ना, तो ये भी काय में आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। आएगा अभी Al+3, जैसे AlCl3 लिखा था ना उधर मैंने, ये AlCl3 लिखा है, ठीक है। अब AlCl3 कैसे टूटता है? Al+3 + Cl3-, तो Al+3 हुआ क्या है यहाँ पे? अब इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो अब इधर जो भी इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ने वाली रिएक्शन देता होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये उधर जाके रिएक्शन करवाएगा। तो तुमको ये पता तो होना चाहिए वो है क्या। समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये पार्ट। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो चार्ज वाले इलेक्ट्रोफाइल देख लिए, और उसमें एक पॉइंट याद रखना, सारे प्लस चार्ज वाले हमेशा इलेक्ट्रोफाइल जरूरी नहीं है, एक्सेप्ट NH4+, जैसे कि NH4+, ठीक है। अब न्यूट्रल वाले इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन होते हैं? देखो भले उनके ऊपर चार्ज नहीं आ रहा होगा, लेकिन बिना चार्ज के अगर किसी के पास पहले से डब्बा खाली है तो क्या दिक्कत है? जैसे बोरॉन, नॉर्मली बोरॉन के पास बिना चार्ज के पहले से डब्बा खाली है ना, ठीक है। कार्बन नहीं, कार्बन में तो अनपेड होकर उधर चले जाते हैं, नॉर्मल में भी। बोरॉन वाला समझ गए, ठीक है। तो वैसे ये और भी कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं कि जिनमें बॉन्ड बनने के बाद भी खाली डब्बे नॉर्मली रह जाते हैं, जैसे कि BeCl2, ठीक है। तो बेरिलियम वाला तुमको पता है ना कैसा होता है?
कैसा बनेगा इसका? ये तो सब खाली रहते हैं ना, सिर्फ ये भरे होते हैं दो, और ये भी अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो चलो अनपेयर करके इसने इधर रख दिया, और दो क्लोरीन आएंगे तो एक क्लोरीन ये आ गया, दूसरा क्लोरीन ये आ गया, फिर भी दो डब्बे खाली है बिना कोई चार्ज के, समझ गए? या फिर इनके ऑक्टेट देखो, BCl2 का बना हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4, 8 कंप्लीट नहीं हुए ना बोरॉन के, बेरिलियम के पास। बी का एक डंडा उधर क्लोरीन से, एक डंडा इधर क्लोरीन से, तो 1 2 3 4 ही है, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब डब्बे खाली रह रहे होंगे, तो ये भी काय में आ जाए। BH3 इसमें कितने होंगे? 6, साइड में 3 डंडे बन रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, डब्बे खाली। 2 डंडे बन रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बन रहे हैं तो 6, समझ गए? तो जब भी ऐसी चीजें आ जाएगी जिनमें ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ रहा होगा, समझ देख के वो तुमको याद रखना पड़ेगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर आ रहा होगा तो वो क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है? ये सब भी देख लेना, सब में इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ रहे हैं। क्लियर है? चेक खुद से कर लोगे ना। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 3 6 7, इसमें 2 4 5 6, 2 4 5 6, ये सब भी काय में आते हैं तुम्हारे? इलेक्ट्रोफाइल में, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है? अगला, सेंट्रल एटम है कंप्लीट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट, या तो कंप्लीट या एक्सपेंडेड, लेकिन अनफिल्ड डी होने चाहिए। कंप्लीट एक्सपेंडेड हो उससे मेरे को मतलब, अगर कंप्लीट है, अगर मान लो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है और इसके पास आगे डी के डब्बे नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। लेकिन मान लो अगर कंप्लीट हो गए और आगे डी के डब्बे भी हैं तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, क्योंकि डी के यूज भले ही नहीं हुआ। या फिर बोलो अगर एक्सपेंड कर रहा है, तो जो भी कोई एक्सपेंड कर सकता है उसके पास डी पक्का होगा, तभी एक्सपेंड कर रहा है, मतलब थर्ड पीरियड वाले, ठीक है? एक्सपेंड कौन कर पाएगा? थर्ड पीरियड वाले कर पाएंगे ना, थर्ड पीरियड से जो भी हैं सारे, क्योंकि उनके पास 3D आ जाता है तो वो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो या तो वो बोल रहा है कंप्लीट या एक्सपेंडेड, लेकिन कंप्लीट हो तो उसके साथ अनफिल्ड डी भी होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ कंप्लीट, अनफिल्ड डी नहीं है। अनफिल्ड डी एक मस्ट कंडीशन है। तो पहले क्या हो गई? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दूसरी क्या हो गई? अनफिल्ड डी, ठीक है? अब ये हो तो भी ये एक्सपांड हो, मतलब इनडायरेक्टली ये बोल ही दिया है, तो पहली कंडीशन वो दूसरी है। हाँ, अनफिल्ड डी समझ में आ गया? जैसे SnCl2, टिन कौन से उसमें आता है? कौन से? अरे पी ब्लॉक में कहाँ? ठीक है, कौन सा पीरियड है? 5वां, ठीक है? 5वां पीरियड मतलब 5D तक बहुत कुछ खाली है। 3, हाँ हाँ, क्योंकि फ्री रेडिकल को ये बोलते हैं कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। फ्री रेडिकल मतलब यही होता है। हाँ, फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाले स्पीशीज। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रोफाइल ही है, ठीक है? अच्छा सॉरी, हाँ SnCl है ना, ठीक है। हाँ, तो टिन का कौन सा भराएगा है? नहीं 5D नहीं, बहुत सारे खाली होंगे बेटा। ये कौन से पीरियड का? 5वें का है ना, तो ये 5S 5P, सॉरी हाँ 2 पे नहीं 5 तक जाएगा वो। तो ये तो 2 भरे होंगे इसके, और यहाँ पे आऊंगा तो Fn, टिन कार्बन फैमिली का है तो 2 भरे होंगे ना, है ना? ये रहता है। और अभी इसको क्या है? Cl2 है, तो मान लो ये 2 Cl2 ये आ गए, तो ये P वाला भी खाली है और इसके D के भी खाली होंगे ना। और 5वां पीरियड है, मतलब 5वें पीरियड में D कौन सा आता है? 4D भरा रहता है, तो इसका 5D खाली है। 4D भर के ही उस पर आएगा, है ना? तो इसके 5D आगे के सारे क्या है? खाली है पूरे। हाँ, 4D के बाद ही ये वाली लाइन आती है 5P वाली, तो 4D तक भरे उसके बाद। तो ये डब्बा भी खाली उसकी वजह से तो है ही, 5D भी खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आया तुमको? सारे एग्जाम्पल देखो, सेकेंड पीरियड का एक भी नहीं है, उसके आगे के ही हैं। तो सारे उसके आगे के मतलब सब में D होते ही हैं, तो सब में D हैं और सबके D खाली होंगे। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? अगर मान लो IF7 में लग रहा है कि 7 ये ऐसा कुछ जा रहा है, तो भी D में 10 भरते हैं, उसके बाद जगह कहीं ना कहीं रहेगी। तुम एक बार डब्बे बना के देख लेना, इन सब में अनफिल्ड D रहेगा। ये भले एक डब्बा बचे लेकिन बचेगा सारे इधर। सेंट्रल एटम में अगर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हों, 2 और मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हो सेंट्रल एटम से, ठीक है, या तो सेंट्रल एटम पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, उसके इलेक्ट्रॉन ही कंप्लीट नहीं हो रहे, या फिर सेंट्रल एटम पे अनफिल्ड डी हो, ठीक है, या फिर सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच हो, लेकिन कितने, दो या दो से ज्यादा, एक नहीं, दो या उससे ज्यादा कितने भी चलेंगे, ठीक है। तो वो भी काय में आते हैं तुम्हारे इसी में, जैसे ये BeCl2 क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दो है ना, मिनिमम दो चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये तुम किसी भी तरीके से देखो, ऐसे देखोगे तो भी यहाँ तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, सेंट्रल एटम के पास कितने, चार ही हैं, तो वैसे देखोगे तो भी सही है, और इस वाले रूल से देखोगे तो भी सही है। BeX3, X3 में F3 का एग्जाम्पल ये पूछा हुआ है कि BF3 इलेक्ट्रोफाइल है या क्या है, तो इसमें कितने दिख रहे हैं, 6 ही है ना, 6 मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट से भी सही है, और साइड एटम मोर देन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। ये AlCl3 इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे भी सही है और ऐसे भी है, समझ में आ रहा है ना। FeX3 इसके पास भी कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं आउटर मोस्ट में, ठीक है, और साइड एटम मोर देन, या X मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है वो, ठीक है। FnCl4 इसमें देखो 8 हो गए, तो अब यहाँ पे तुम बोलोगे ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन Fn के पास D भी तो होगा, उस रूल से भी सही है, और इससे देखोगे तो साइड एटम मोर देन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं, वैसे भी सही है। PCl3 इसके पास भी D होगा, ये तो फर्स्ट रूल पे भी सही हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट के। सेकेंड रूल पे आऊँगा D, तो D भी है इसके पास, और थर्ड पे आऊँगा तो साइड एटम मोर देन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं, तो हर रूल से सही जा रहा है PCl3। PCl5 इसके पास 10, मतलब एक्सपेंडेड अगर हो गया तो पक्का समझना D तो हो गई श्योर है, और P देख के ही समझ में आता है यार कि D है, मतलब वो पक्का यही होगा। NF3 इसमें कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 6 मतलब अभी भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो पहले वाले से सही, दूसरे वाले से भी सही हो गया, ठीक है। CX2 मतलब CCl2 Cl2 कुछ भी हो वो सारे CX2, तो सारे कार्बिन, कार्बिन मतलब इनकम्प्लीट वाले ही होते हैं ना, क्योंकि ये इसके कितने, 4 और 2 6, तो कितने आउटर मोस्ट में 6, तो अभी भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। SO3 6 इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और एक्सपेंडेड भी हो जाएगा इसमें, मतलब खाली है, सॉरी D के, एक्सपेंडेड नहीं, सल्फर मतलब खाली होंगे D के, ठीक है। CF2 4 ही हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। CX4 8 हो गए, लेकिन हाँ भले 8 हो गए, लेकिन साइड एटम इसमें मोर देन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे, इसीलिए ये है। इसका एग्जांपल एक याद रख लेना, CCl4 बार बार आ जाएगा। इसमें क्या दिख रहा है अपने को, भले ही सारे के सारे पैक हो गए, उसके बाद D भी नहीं है, D भी नहीं है, सब पैक हो गए, लेकिन साइड एटम मोर देन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गए, इस रीजन से ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स ऐसे होंगे ना जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। अब 4 या 2 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ रहे हैं, मतलब वो सामने वाला कोई भी हो किससे इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं, ठीक है। तो CCl4 भी अलग याद रखना। FO2 4 ही है इसमें, तो इनकम्प्लीट की वजह से सही हो गया हो तो, ठीक है। अब ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वैकेंट D की वजह से अगर रीजन पूछे तो फ्री रेडिकल, जो अपन ने कल पढ़ा था, हर फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में ही काउंट करते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ठीक है। फ्री रेडिकल कार्बिन, कार्बिन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में ही, नाइट्रिन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो तीनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। Ni3 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, याद रखोगे, भले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट भी दिख रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी तुम सही बोल सकते हो, एक्सपेंडेड तो नहीं है, लेकिन साइड एटम मोर देन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव भी दिख रहे हैं, लेकिन इसको अलग से याद रखना, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, एक ही रट लेना, बाकी तो सारे लॉजिक से सही होगा, ये कहीं भी लॉजिक से सही नहीं होगा Ni3, ठीक है। हाँ हाँ सॉरी, ठीक है 8 होंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, भले इसके पास साइड में मोर देन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाँ वो सॉरी, वो गलत बोल दिया, ठीक है, देख लो। हाँ हाँ, इनके पास अपने लोन पेयर भी हैं, तो उसकी वजह से वो भले ही 8 हो गए, लेकिन इनका रीजन क्या है ये होने का, मोर देन 2 साइड वाले ये हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे भले ही मोर देन 2 है, फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारे सारे लॉजिक फेल हो रहे हैं, फिर भी वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये अलग से याद रख लेना। यही लिख लेना Ni3 नॉट, Ni3 इज नॉट द इलेक्ट्रोफाइल, सीधा हेडिंग पे लिख लोगे तो याद रह जाएगा,
वरना इन एग्जाम्पल्स पे गए तो भूल जाओगे। हाँ हाँ, बस बाकी सारे तो लॉजिक, अगर वो भी लिखना है तो लिख लो। एक Ni3 और एक NH4 प्लस, ये और ये दो नहीं है, बाकी सारे तुम लॉजिक से देख सकते हो। वो दो नहीं है ना, नाइट्रोजन वाली दिक्कत दे रहा है बस, वो भी दोनों, एक Ni3 और एक NH4 प्लस। चलो इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिया अपन ने सभी, बंद कर दो लिखना पीछे वाला हूँ। हाँ तो लिखना बंद करो तुम लोग, ठीक है, फिर वरना बाद में समझ में नहीं आएगा, और ये सब चीज़ें आती है रिएक्शंस में, ठीक है। चलो इलेक्ट्रोफाइल समझ गए क्या होता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल देखें। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, न्यूक्लियस वर्ड है, फाइल मतलब लविंग, तो न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, तो सामने न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव, मतलब मेरे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल, जो कि न्यूक्लियस लविंग होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, ऐसा न्यूक्लियस वर्ड इसीलिए लिया गया है, ठीक है। तो वही लिखा है न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज में, या फिर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज ऐसा बोलूँ, ठीक है। और ये खुद कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल, दोनों हो सकती है। जैसे वो वाले क्या थे, पॉजिटिव या न्यूट्रल थे, ये वाले कैसे होते हैं, नेगेटिव या न्यूट्रल, दोनों टाइप के हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनर, और इनका सिंबल क्या आएगा, Nu-। इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आया लुईस बेस, कि ये लुईस बेस होते हैं। लुईस बेस कौन होते हैं, जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सिंपल सी भाषा में बोलते हैं कि जिनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि डोनेट करने के लिए फ्री है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो ये सारे कैसे होते हैं, इनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है ना, तो ये क्या होंगे, सारे के सारे लुईस बेस। अब ये जो पॉइंट लिखा है ढंग से पढ़ो, सारे न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस हो जरूरी नहीं है। देखो सबके सब न्यूक्लियोफाइल कैसे हैं, फॉर एग्जांपल मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, ठीक है, मेरे पास क्या एक्स्ट्रा लोन पेयर है, ठीक है, देने के लिए। अब अगर वो लोन पेयर में किसी प्रोटॉन को देता हूँ, प्रोटॉन मतलब H प्लस, H प्लस के पास भी डब्बा खाली है ना, प्रोटॉन मतलब क्या होता है, H प्लस, मतलब इसका पूरा डब्बा खाली है, प्लस हो गया तो एक जो था वो भी निकल गया। अगर मैं अपना लोन पेयर प्रोटॉन को देता हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगा, बेस। लोन पेयर दिया है तो बेस, लेकिन अगर मैं प्रोटॉन के अलावा और कोई दूसरी स्पीशीज को देता हूँ, ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज को या कोई एटम को, तो क्या कहलाऊंगा, न्यूक्लियोफाइल। काम वही है, बस अगर H प्लस को दे रहा हूँ तो क्या कहलाऊंगा, बेस, और उसके अलावा कोई भी किसी दूसरे एटम को दे रहा हूँ तो न्यूक्लियोफाइल। समझ गया, ठीक है। तो दोनों चीज़ें है सेम बट थोड़ी अलग है। डेफिनेशन में अगर दोनों वर्ड आ जाए तो तुम क्या प्रीफर करोगे, ये चीज़ देख के, कि प्रोटॉन को देगा तो बेस बोलोगे, एटम को देगा तो न्यूक्लियोफाइल बोलोगे, याद रहेगा है, ठीक है। तो नॉट कंपल्सरी दैट ऑल न्यूक्लियोफाइल आर लुईस बेस, ठीक है, क्योंकि अगर वो प्रोटॉन को देगा तो ही बेस बोलूँगा, उसके अलावा किसी और को दे दिया तो, एटम को दिया तो न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें दो चीज़ें ना, एक नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं और एक और कौन से होते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज। तो नेगेटिव चार्ज वाले तो साफ समझ में भी आते हैं कि नेगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गया होगा, एक उसका खुद का होगा और एक और किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो लोन पेयर बन गया। H माइनस समझ में आता है, H के डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब H में 1 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली होता है, ये नेगेटिव आ गया मतलब एक और है, तो लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर किसी को भी दे सकता है H प्लस, H माइनस। OH माइनस को भी देखोगे तो इसके पास भी एक्स्ट्रा लोन पेयर बचा हुआ रहेगा। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के डब्बे कैसे होते हैं, ये होता है, ये होता है नॉर्मल ऑक्सीजन का, एक नेगेटिव आया हुआ है, ठीक है, तो चलो एक नेगेटिव ये मैंने ले आया, और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो एक हाइड्रोजन का ये होगा, समझ गए, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया और एक नेगेटिव भी था तो वो नेगेटिव, तो ये वाला अभी फ्री है ना, या फिर ये कोई सा भी, समझ गए। तो जो भी लोन पेयर फ्री है देने के लिए, तो OH माइनस भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। RO माइनस सब में चेक करोगे तुमको एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। RO माइनस अल्कोहल था ROH, तो H प्लस निकल गया तो अपना माइनस उसको देके गया है, ये ROH अल्कोहल होता है। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ROH होता है अल्कोहल, H प्लस निकलेगा यहाँ से तो इसको माइनस देके जाएगा ना अपना, तो इसके पास एक्स्ट्रा माइनस है किसी को डोनेट करने के लिए।
CH3 माइनस, ये CH4 होता, CH4 से क्या बना है, CH प्लस निकल गया, तो इसको एक माइनस दे के चले गया। अब ये वो किसी को भी डोनेट कर सकता है ना माइनस, X माइनस मतलब कोई भी हैलाइड, ठीक है, F फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जिसमें से इसका ज़्यादा पूछा जाता है Cl माइनस का, ठीक है, कि Cl माइनस ये FH माइनस, ठीक है, मतलब H2S था पहले, ऐसा मान लो, क्या था H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S में से H प्लस निकल गया तो एक माइनस आ जाएगा और HF बच जाएगा, HF बोलूँ FH बोलूँ, RF माइनस, ये क्या था, ROH होता है, वैसे ही R मतलब H था H प्लस, RFH, जैसे ROH होता है ना अल्कोहल वाला, और इसको क्या बोलते हैं, थायोल, याद है, अल्कोहल OH होता है, FH क्या होता है, थायोल। ये H प्लस अगर चले गया कहीं तो RO माइनस हो जाएगा, तो RO माइनस के ऊपर एक्स्ट्रा है तो वो क्या हो गया, RO माइनस न्यूक्लियोफाइल। RFH में से H प्लस चले गया तो RF माइनस बचेगा, तो RF माइनस भी क्या हुआ तुम्हारा, न्यूक्लियोफाइल। तो जिनके पास नेगेटिव चार्ज है एक्स्ट्रा किसी को भी देने के लिए वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए क्यों न्यूक्लियोफाइल है। इनमें से कोई सा इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं लग रहा ना कि कमी हो किसी के पास इलेक्ट्रॉन की, नहीं ना, ठीक है। अगला ये होगा तुम्हारे चार्ज वाले। अब आते हैं तुम्हारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स वाले। न्यूट्रल को 2-3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला वाला देखते हैं, देखो ऑक्टेट कैसा होना चाहिए, इनका कंप्लीट होना चाहिए ना। इसके पहले जो पढ़े थे उसमें क्या था, या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट था या एक्सपैंडेड था। इनकम्प्लीट है तो भी खाली, एक्सपैंडेड हो गया मतलब डी के खाली हैं। इसमें क्या बोल रहा है ये, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब वो कहीं ना कहीं उसके पास लोन पेयर देने के लिए है, तो सेंट्रल एटम में कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए और एटलीस्ट 1 लोन पेयर। अब कंप्लीट ऑक्टेट तो मैंने बोल दिया, अब या तो वो F का दे, P का दे, कोई सा भी एक ऐसा डोनेट करने के लिए होना चाहिए। एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। और उसकी जो थर्ड कंडीशन थी, उसकी थर्ड कंडीशन क्या थी कि सेंट्रल एटम के साइड में 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुए तो क्या था वो, इलेक्ट्रोफाइल। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये बोल रहा है कि ऑल द एटम्स प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम शुड नॉट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एटम्स नॉट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारे नहीं होने चाहिए, 1-2 का चलेगा लेकिन सारे नहीं। समझ में आया। उधर के जो 3 पॉइंट थे, पहला पॉइंट क्या था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब खाली जगह, तो इलेक्ट्रोफाइल। या फिर सेकंड पॉइंट क्या था, एक्सपैंडेड ऑक्टेट। एक्सपैंडेड मतलब उसके डी में आ गए तो डी के बाकी तो खाली होंगे ना, तो उसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल। तीसरा क्या था कि सेंट्रल एटम के साइड में 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए, तो भी वो क्या था, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसकी कंडीशन क्या है, पहले और दूसरे में से कम। उधर क्या था, इनकम्प्लीट और एक्सपैंडेड। इधर उन दोनों नहीं, उनके बीच की कंडीशन कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट और कंप्लीट ऑक्टेट के साथ क्या बोल रहा है, एक लोन पेयर होना चाहिए उसके पास मिनिमम, जो कि वो डोनेट कर पाए, जिसने किसी से बॉन्ड ना बनाया हो। समझ गया ना। जैसे NH3 है तो NH3 में 3 हाइड्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लिया, बाकी 2 फ्री है ना अभी, तो जो 2 फ्री हैं वो तो डोनेट हो सकते हैं, उनका बॉन्ड किसी से नहीं है। समझ में आया। NH3 अमोनिया में, ठीक है। तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है इसका, NH3 का ऑक्टेट कंप्लीट है 8। देखो ना, NH3 है, NH3 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट। पहली कंडीशन सही। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ मिनिमम एटलीस्ट एक लोन पेयर फ्री होना चाहिए जो डोनेट कर पाए। ये बॉन्ड थोड़ी ना डोनेट करेगा, समझ गए। फ्री होगा, जो किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा वही चीज डोनेट होगी। तो सेकंड पॉइंट क्या, एटलीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए होना चाहिए। तीसरा क्या बोल रहा है कि जो साइड एटम है वहाँ क्या थे, 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है, नहीं होने चाहिए। एक होगा चलेगा लेकिन एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऑल द एटम्स ऑन द सेंट्रल एटम शुड नॉट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारे नहीं, 1-2 का चलेगा लेकिन सारे नहीं होने चाहिए। तो बस वही 3 पॉइंट इधर रेप्लिकेट होकर चेंज हुए। एग्जाम्पल अमोनिया। अमोनिया में एक लोन पेयर है डोनेट करने वाला, ठीक है। इसमें भी देखो 3 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन की जगह 1 R आ गया, बाकी लोन पेयर तो वैसे ही है ना। 2 हाइड्रोजन की जगह 2 R आ गए, बाकी वैसे ही है। तीनों R आ गए, समझ गए ना। लेकिन उसके पास लोन पेयर तो डोनेट करने के लिए और ऑक्टेट भी सब में कंप्लीट है, समझ गए। तो नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफाइल NH2 NH2 ऐसा भी बना सकते हो, ठीक है, इसके पास भी।
ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल, इसके पास भी है ना, दो हैं इसके पास तो, ठीक है, कि एच एच और एक बॉन्ड, 3 बॉन्ड यहाँ कंप्लीट हुआ, एच एच और एक 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए और लोन पर बच गए। समझ में आ रहा है सबको? ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफाइल। वाटर, वाटर में कैसे है देखो, 2 होते हैं ना, वाटर में 2 होते हैं पता है। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। एक्स्ट्रा मिनिमम 1 लोन पेयर, जिसने किसी से बॉन्ड नहीं बना हो, यहाँ तो 2 हैं और भी अच्छी बात है, ठीक है। फिर थर्ड चीज क्या थी कि साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होने चाहिए, 1 2 चलेगा, 1 से ज़्यादा नहीं। साइड एटम दोनों वैसे भी नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ये वाटर, वाटर में मैंने क्या किया, एक एच को हटा के आर अल्काइल ग्रुप लगा दिया, दूसरे एच को भी हटा के अल्काइल ग्रुप लगा दिया, ईथर। तो लोन पेयर तो अभी भी है ना इसके पास, और ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो ऑक्सीजन के हो गए, नाइट्रोजन के हो गए। समझ में आया? ठीक है, आ रहा है कि नहीं, कैसे बैठे हो बस? थोड़ा थोड़ा बोल, थोड़ा थोड़ा समझो यार, दिमाग लगाओ चीज़ों में, है ना, वरना फिर आगे सारी चीज़ें उड़ जाएगी। H2S सल्फर वाले गैस में, सल्फर के पास कितने लोन पेयर होते हैं बेटा? ऑक्सीजन के नीचे ही होता है ना, 6 कौन बोला है? ये भी ऐसे ही है ना, ऑक्सीजन के नीचे ही आता है। तो इसमें भी साइड एटम नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, साइड एटम नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव और 2 लोन पे डोनेट करने के लिए है। तो ये हाइड्रोजन हटा के आर लगाया, दूसरा हाइड्रोजन भी लगा के आर लगा दिया। हाइड्रोजन लगा के आर लगाऊं, उससे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। लोन पेयर अभी भी उतने ही है उसके पास, पहले भी उतने ही थे। समझ में आया? अगला फॉस्फोरस न्यूक्लियोफाइल, जैसे PH3, फॉस्फोरस में कितने होते हैं? एक, NH3 जैसा है ना, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है, लोन पेयर 1, ठीक है। समझ गए? साइड एटम नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्टेट कंप्लीट, 8 दिख रहे हैं, और एक लोन पेयर भी डोनेट करने के लिए। एक हाइड्रोजन हटा के आर लगाया, दोनों हाइड्रोजन हटा के आर, तीनों हाइड्रोजन लगा के आर लगा दिया। तो लोन पेयर तो अभी भी सबके पास रहेगा ना, ठीक है। तो तुमको कोई सा भी एग्जांपल दे, पता कर सकते हो ना कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हाँ, मतलब ये पूछ रहे हैं अपन, इसका देख रहे हैं कि OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। मैं तो समझाने के लिए बताया था कि माइनस एक्स्ट्रा कहाँ से आया है। वाटर होगा पहले, वाटर ने H+ निकाल दिया होगा, तो अब जो स्पीशीज बनी वो क्या बनी? OH माइनस। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये OH माइनस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? जैसे ये मैं इधर देखो, जैसे वाटर है, ठीक है, तो वाटर H+ और OH माइनस। तो OH माइनस कैसे बिहेव करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। H+ कैसे बिहेव करेगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे, इसके पास एक्स्ट्रा आ गए तो न्यूक्लियोफाइल जैसे। तो वैसे ही मैंने वो तो सारे बना के बताया था कि किन से बन रहे हैं, लेकिन ये सब जो हैं ये कैसे हैं? अभी न्यूक्लियोफाइल है ना। समझ में आया सभी को? वो लिख लेना ऊपर कहीं वाटर का भी, वरना कन्फ्यूजन में बैठे रहोगे, ठीक है। कि H+ इलेक्ट्रोफाइल और OH जो निकलेगा वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। क्लियर सभी को? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना। अब इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले बातें नहीं करो, चलो। कार्बन वाले जो कंपाउंड है, मतलब उसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो कहीं भी इधर उधर लुढ़क सकते हैं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अल्काइन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बेंजीन में भी इन डबल बॉन्ड आता है। तो इन सब में क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे बिहेव करेंगे? न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया सभी को है कि अल्कीन्स, अल्काइंस और बेंजीन ये कैसे हैं? न्यूक्लियोफाइल हैं। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो अब मैं इस कंपाउंड को क्या बोलूँगा, किसके जैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल जैसे। ये कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ये भी कैसे? न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा। समझ में आया सभी को?
ठीक है। तो अल्केन नहीं, अल्कीन और अल्काइन और बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले है, बोलूँ कार्बन एंड कार्बन विद मल्टीपल बॉन्ड्स, कार्बन और उसके साथ मल्टीपल बॉन्ड्स, ऐसा लिखा है, कार्बन विद कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स जो भी है। क्लियर, समझ में आया ना क्यों है? क्योंकि जब रिएक्शंस आएगी फिर तुम बोलोगे कि इसमें इसी को क्यों ऐड कर रहे हैं, वो तुमको पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर अटैक करने कौन आएगा? प्लस वाली स्पीशीज। इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तभी न्यूक्लियोफाइल है। अगर इसको मैं किसी रिएक्शन में कुछ H+ दूं तो हाँ ये H+ आएगा ना रिएक्ट करने, क्योंकि इसके पास कमी है, इसके पास एक्स्ट्रा है, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा तो H+ इससे रिएक्ट करेगा। समझ में आया? पक्का? क्योंकि रिएक्शंस जब तुमको ये आती है ना, फिर तुम सोचते हो कि इसमें किस चीज़ का रिएक्शन करवाएं, H+ का करवाएं, OH का करवाएं, कहाँ करवाएं, ये दिक्कत आती है। तो अभी समझ गए क्या? सेम। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और फ्रैंकलिन रिएजेंट, ये वाला पार्ट बेटा इधर, ये दोनों, या बोलो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कैसे बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल जैसे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कैसे बिहेव करेंगे? न्यूक्लियोफाइल जैसे, याद रखना। क्योंकि इनमें हेलोजन वाला पार्ट नहीं टूटता, ये पार्ट टूटता है, Mg+2 और ये R-, Zn+2 और ये R-, 2 है तो वहाँ, और ये -2 है ना। Mgx है तो ये X मत तोड़ देना, हमेशा याद रखना। जब भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आएंगे तो उसमें ये अल्काइल ग्रुप अलग हो जाता है और मेटल अलग होता है, हेलोजन अलग नहीं करना। क्लियर है? ठीक है। और इसमें भी ये, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसके जैसे बिहेव करते हैं? न्यूक्लियोफाइल जैसे, अलग से याद रखो, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आएगा वो किसके जैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल जैसे, ठीक है। अगला एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये इसी का पार्ट है ना। वो एम्बी फाइल नहीं है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो दोनों साइड से अटैक करे। देखो न्यूक्लियोफाइल में एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन दे सकता है जिसके पास है, जैसे सल्फर है तो सल्फर ही दे सकता है ना, हाइड्रोजन थोड़ी ना दे रहा है। लेकिन ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें जो दोनों एंड है, दोनों साइड से वो न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करे, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, दो जगह से, एम्बी मतलब बोथ साइड, बोथ साइड से क्या है वो? न्यूक्लियोफाइल है। जैसे साइनाइड Cn, तो साइनाइड में कार्बन के ऊपर Cn-, सॉरी, ठीक है, Cn-, तो ये लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। इधर देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जांपल Cn- है, वो -C के ऊपर लगा रहता है, HCN होता है, H+ हट गया, माइनस आ गया, ठीक है। ये तो ये ऐसा होता है, ये समझ में आया? नाइट्रोजन का भी 3 3 6 और 2 8, इसका 3 3 6 2 8, ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से बिहेव कर सकता है? यहाँ से भी वो न्यूक्लियोफाइल है और ये भी डोनेट कर सकता है ना, समझ में आया? तो ऐसे कंपाउंड्स जो दोनों एंड से न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करें उनको क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। है वो न्यूक्लियोफाइल ही, और एम्पीफाइल अलग है। एम्पीफाइल क्या होता है? वो इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी है, लेकिन ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, दोनों में फ़र्क है। सब इधर 2 वर्ड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बोल रहा हूँ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक बोल रहा हूँ एम्पीफाइल, जो अपन ने 3 पार्ट लिखे थे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्पीफाइल, ठीक है। तो एम्पीफाइल में क्या लिखा था मैंने? एम्पी मतलब बोथ, और फाइल मतलब लविंग, मतलब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों लविंग। तो एम्पीफाइल कैसे बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल जैसे भी और न्यूक्लियोफाइल जैसे भी। लेकिन ये क्या लिखा है मैंने? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट मतलब बोथ, न्यूक्लियोफाइल मतलब दोनों साइड से कैसे बिहेव कर रहा है वो? न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे कंपाउंड जो दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव कर रहे हैं उनको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ऐसे कंपाउंड जो एक ही कंपाउंड में, जैसे ये अल्डिहाइड फॉर एग्जांपल, C+O H, और मान लो इधर कुछ कार्बन की चेन लगी है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक का कोई कंपाउंड आई है अभी, तो इसमें ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है ना, और इस पे क्या आएगा? माइनस, और इस पे क्या आएगा? प्लस। तो इसका ये वाला पार्ट किसके जैसे बिहेव कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला कैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे कंपाउंड जो एक ही में दोनों जैसे बिहेव करें उसको बोलते हैं एम्पीफाइल, और ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दोनों अलग हैं, कंफ्यूज मत करना। क्लियर है? तो स्पीशीज हैविंग 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर है, यहाँ से भी और यहाँ से भी।
बिहेव्स एज ए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पहला तो क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए एक के पास, और एक के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो एक के पास लोन पेयर है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, और दोनों एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल ये Cn माइनस NO2 माइनस, ठीक है, और ये FO4H या जो भी है FO3OH माइनस, FO3OH माइनस। ठीक है, तो ये तीनों काइंड के एग्जाम्पल है तुम्हारे एम्बिडेंट। इसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछता है तो साइनाइड का आता है। ठीक है, Cn माइनस वाला, Cn माइनस किसके जैसे बिहेव करता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्यों है समझ गए, ये भी इसका न्यूक्लियोफाइल पार्ट है और ये भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, ये तो दोनों साइड से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। हाँ, दोनों के पास कौन सा एग्जाम्पल है ऐसा, अब पता नहीं, एग्जाम बुक में तो कहीं नहीं लिखा है। देखो, हो तो सकता है, होने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें बुक में लिखी है वो मैं मान रहा हूँ, मेरे को इतने भी नहीं आती कि कुछ एक्स्ट्रा है। ठीक है, बुक में ये लिखा है तो याद रखो, एम्बिडेंट जैसा इलेक्ट्रोफाइल कहीं है नहीं। ठीक है, हाँ, Cn प्लस, कुछ भी मन से एग्जाम्पल नहीं बनाने। Cn माइनस होता है साइनाइड, HCN होता है तो H प्लस निकलता है तो माइनस आता है। H माइनस थोड़ी ना निकालोगे, H माइनस सिर्फ तभी निकलता है जब वो मेटल्स के साथ होता है ना, याद है। हाइड्रोजन सिर्फ माइनस मेटल्स के साथ एक्ट करता है, बाकी सब में H प्लस निकलता है। तो यहाँ तुम H माइनस प्लस नहीं निकाल सकते थे, तो जो होता है बनता है, वही अपन देख रहे हैं। यहाँ से इसका क्वेश्चन आता है, साइनाइड का पूछता है, याद रखना। अब ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं बेटा सब इधर ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं देखो, H3O प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, एक तो NH4 प्लस था ऐसा जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं था, एक और कौन सा एग्जाम्पल है H3O प्लस, जिसके ऊपर प्लस चार्ज भी आ रहा है फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों पता है, देखो इधर ऑक्सीजन ऐसे ही होता है ऐसा, मतलब वाटर ऐसा होता है। ठीक है, H प्लस आएगा कहीं से, ठीक है, वो H प्लस इस लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये लोन पेयर उसको डोनेट कर देगा, मतलब इस बॉन्ड में आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा H, और इस पे प्लस इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। जब भी लोन पेयर रिएक्ट करता है तो वो प्लस चार्ज क्रिएट करता है। लोन पेयर जब भी रिएक्शन में जाएगा तो लोन पेयर की जगह क्या लगाते हैं, प्लस, क्योंकि ये अभी किसके पास था, ऑक्सीजन के पास। अब इसने क्या किया, लोन पेयर को इसको दे दिया, ये तो पूरा डब्बा खाली लेके आ रहा था ना, तो इसको दे दिया, तो ये प्लस अब कहाँ चढ़ जाएगा, इसके ऊपर, यहाँ से मिटा दो और ये ऐसा दिखेगा तुमको, कुछ नहीं, ये रहेगा। ठीक है, वो प्लस यहाँ आ गया, क्योंकि इसका प्लस तो गायब हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद, तो वो प्लस कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब ये भले ही प्लस चार्ज है इसके ऊपर, ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, प्लस चार्ज होने के बाद भी इसके पास लोन पेयर है ना डोनेट करने के लिए एक्स्ट्रा, तो ये प्लस के किसके जैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसे। प्लस का मतलब ये नहीं कि डेफिशिएंट है, वो लोन पेयर की वजह से प्लस लगा है। तो H3O प्लस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे 2 ही एग्जाम्पल थे, एक NH4 प्लस और H3O प्लस। तो वहाँ हेडिंग में एक और ये भी ऐड कर लो, H3O प्लस करो बेटा। एग्जाम्पल आते हैं तो फिर ऐसे दिखते हैं कि सिंपल है लेकिन गलत करते हो, सर ये तो सिली मिस्टेक हो गई। समझ में आया ना रीजन क्या है, ठीक है। FnCl2 एक्ट बोथ एज ए इलेक्ट्रो एंड न्यूक्लियोफाइल। क्यों? हाँ, तो दोनों के जैसे बिहेव करता है वो, याद रखो अभी। अब बताओ FnCl2 दोनों के जैसे बिहेव क्यों कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है डोनेट करने के लिए, कार्बन के ग्रुप का है तो 4 होते हैं, जैसे टीन है तो एक Cl ये एक Cl ये, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी बचे हैं ना इसके पास। मान लो ये कार्बन होता, कार्बन की फैमिली का ही है, तो 4 होते हैं जिसमें से 2 तो यूज हो गए, 2 अभी भी बचे हुए हैं। तो साइड एटम 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो किसके जैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन लोन पेयर भी है ना डोनेट करने के लिए, तो किसके जैसे बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। तो FnCl2 एक्ट बोथ एज ए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया ये सभी को? ठीक है। क्लोरीन इज ऑल्सो बोथ इलेक्ट्रो एंड न्यूक्लियोफाइल। देखो क्लोरीन के पास लोन पेयर है तो किसके जैसे बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन डी भी तो है ना,
तो किसके जैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए? तो लोन पेयर भी है और डी भी है। समझ गए ना? इलेक्ट्रो क्यों, डी ऑर्बिटल के कारण, और न्यूक्लियोफाइल क्यों, लोन पेयर के कारण। और ये Cl तुम्हारे आएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, बाद में पढ़ोगे, एक रिएक्शन आएगी जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो वहाँ क्लोरीन मतलब आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुमको पता होना चाहिए कि दोनों के जैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसे भी और न्यूक्लियोफाइल जैसे भी। क्लियर है? पता है क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल, 4 ऑप्शन देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर नॉट न्यूक्लियोफाइल। बहुत सारे एग्जाम्पल देगा, तुमको छाटने रहेंगे, तो तुम रट तो नहीं पाओगे इतने सारे, तो लॉजिक ही समझ लो क्यों है। क्लियर है? और आता है ये क्वेश्चन, है ना? समझ में आया इतना? अब एक लास्ट बचा है एम्पी फाइल, ठीक है, वो लिखते हैं और उसके बाद फिर वो पढ़ लेंगे, एक और छोटा टॉपिक है इसके साथ वाला ही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, और फिर आज का लेक्चर एंड कर दूंगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो शुरू करूँगा तो टाइम भी लगेगा मुझे पढ़ाने में, है ना? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल समझ गए क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल समझ गए क्या होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल में ये एमबी वाला पार्ट समझ गए, जो दोनों साइड से न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करें, ठीक है, वो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तीसरा टाइप जो आता है वो एम्बीफाइल है, ठीक है। उस वर्ड में एम्बीडेंट, उस वर्ड में कहीं फाइल नहीं आ रहा ना कि एम्बीफाइल आ रहा हो, इस वर्ड में ही फाइल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या, फाइल मतलब लविंग और एमबी मतलब बोथ, एमबी मतलब बोथ और फाइल मतलब लविंग, मतलब बोथ, मतलब यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। तो जो इलेक्ट्रोफाइल जैसे भी बिहेव करे और जो न्यूक्लियोफाइल जैसे भी बिहेव करे, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एम्बीफाइल, बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल लविंग। अभी होते कौन से कंपाउंड है, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड वाले कैरेक्टर्स आ रहे हैं और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ONS, कौन, कार्बन। कार्बन कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर से अगर बॉन्डेड है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो वो एज ए एम्बीफाइल एक्ट करते हैं। और कहीं से मल्टीपल बॉन्ड से, ये भी जरूरी है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोफाइल। ये जैसे एग्जांपल देखो, अपनी सारी केमिस्ट्री की रिएक्शन एम्बीफाइल वाले वर्ड से होगी, बात खत्म। 12th की जितनी भी रिएक्शन है ना, अल्कोहल से लेके आखिरी तक, सभी इससे होगी तुम्हारी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। जैसे ये क्या, अल्डिहाइड है, RCHO, समझ में आ रहा है ना। तो अल्डिहाइड कौन सी रिएक्शन देता है, देखो ये ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो उस पर माइनस हो जाएगा और इस पर प्लस, तो ये दोनों के जैसे बिहेव कर रहा है ना, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। अब सामने जो एरो के ऊपर जो रहेगा, उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो यहाँ अटैक करेगा या यहाँ, कार्बन वाला मानते हैं इसको। एज ए न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है मोस्टली तुम्हारी किसकी, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड मोस्टली तुम्हारी हाँ न्यूक्लियोफाइल वाली रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR देता है। न्यूक्लियोफाइल आता है N- और इस प्लस पे आके जुड़ता है, तो अल्डिहाइड की मोस्टली रिएक्शन तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया? इसमें दोनों चार्ज क्रिएट होते हैं खुद से ही, क्योंकि ये खुद ही बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड टूट सकता है, तो माइनस प्लस दोनों रहेंगे। अब एरो के ऊपर प्लस होगा माइनस होगा, तो मोस्टली अल्डिहाइड किस पे जो कार्बन वाला पार्ट रहता है ना, ये प्राइमरी रिएक्ट करता है। इसमें माइनस प्लस में से ज़्यादा रिएक्ट कौन करता है, प्लस, याद रखना हमेशा। जब अल्डिहाइड पढ़ोगे तो मोस्टली सारी रिएक्शन में पहले प्लस पे आके बॉन्ड जुड़ेगा, बनेगा, और फिर H यहाँ पे आके लगता रहता है, H प्लस। क्लियर है? ठीक है, तो अल्डिहाइड दोनों के जैसे बिहेव करता है। ये कौन है, RC डबल बॉन्ड R, कीटोन है ना, तो कीटोन भी कैसे, माइनस इस पे और इस पे प्लस, तो ये भी एम्बीफाइल है कि दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी और इलेक्ट्रोफाइल भी। ये एसिड है ना, तो ये भी माइनस और प्लस दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है। तो तुम्हारा अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर तो ठीक है, हटा दो, फिर अल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, ये तीनों में ये रिएक्शंस मिलती है, ठीक है। ये अल्डिहाइड की डेरिवेटिव है, अल्डिहाइड में क्लोरीन शिफ्ट कर दिया, OR कर दिया, NH2 अमीन, अल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स हैं तीनों। तो ये भी कैसे बिहेव करते हैं, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस और
प्लस, ठीक है। वो अमीन डेरिवेटिव है, ये हैलाइड वाला है और ये ईस्टर, ठीक है, वो अमीन और ये हैलाइड वाला है, समझ में। साइनाइड सी ट्रिपल बॉन्ड एन होता है ना, और सी ट्रिपल बॉन्ड में तो और भी ज्यादा चांसेस है ना कि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ये इधर शिफ्ट होगा तो इस पे माइनस और इस पे प्लस, और एनसी वाले में तो एक पाई बॉन्ड भी है उसकी वजह से, और ये खुद भी वो कोऑर्डिनेट जब भी जाता है जहाँ जाता है माइनस करता है, और जहाँ से जाता है लोन पेयर तो प्लस देता है, तो ये प्लस माइनस दोनों जैसे। तो ये सब जो तुम्हारा ऑर्गेनिक में आएंगे ये सब कैसे बिहेव करते हैं, दोनों के जैसे, न्यूक्लियोफाइल भी और इलेक्ट्रोफाइल भी। वो अब डिपेंड करेगा कि एरो के ऊपर कौन आ रहा है, कि वो प्लस पे अटैक करेगा कि माइनस पे, वो अलग अलग के लिए अलग अलग होगा हर रिएक्शन में, ठीक है। तो मोस्टली सारी ऑर्गेनिक की रिएक्शन यहीं से समझ में आएगी तुमको, क्लियर है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन में करते क्या है, अल्डिहाइड प्लस कुछ दिया है एरो के ऊपर, तो पहले तो अल्डिहाइड का बॉन्ड ब्रेक करोगे, फिर वो प्लस माइनस पे जो भी चीज़ इधर है वो तोड़ के जोड़नी होती है बस, कि यहाँ जुड़ेगी यहाँ जुड़ेगी, यही करना होता है, क्लियर है। चलो अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल देखो बेटा, इधर अपन जब भी डिफाइन करेंगे तो अपन ने चलो बोल दिया है प्लस माइनस ये सारी चीज़ें, ठीक है, अच्छी है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को अगर अटैक करना है, मैं बोल रहा हूँ एक जगह बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच जगह है, एक जगह बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह है, तो कौन कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, डेफिशिएंट वाली पे ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो खुद है n माइनस, तो माइनस प्लस के पास जाना चाह रहा है ना, लेकिन यहाँ मैंने क्या बोला, प्लस नहीं है, या ज़्यादा माइनस और या कम माइनस है, तो कम माइनस पे जाएगा ना, तो डेफिनेशन में अपने आता है लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे, क्योंकि इसके पास खुद के पास नेगेटिव है ना, तो चाहेगा पॉजिटिव वाले के पास जाना, ठीक है, या फिर कम माइनस वाले के पास जाना, आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल पे प्लस है तो वो कहाँ जाना चाहेगा, जहाँ ज़्यादा माइनस हो, तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो वर्ड्स अगर ये यूज होते हैं हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो समझ जाना ज़्यादा और कम से देख रहे हैं, यहाँ फिर प्लस की बात नहीं कर रहा है वो। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक्स द पॉइंट ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली जगह अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ करता है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली जगह। तो तुम ये नहीं बोलते हो कि प्लस है वहाँ पे, बोलते हो लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। चलो इतना समझ में आया एम्बीफाइल तक। तो इलेक्ट्रोफाइल क्लियर हो गया, न्यूक्लियोफाइल क्लियर हो गया, एम्बीफाइल क्लियर हो गया, क्लियर है सभी को, ये सब आएगा आगे बहुत ज़्यादा काम, ठीक है। अब एक और जो चीज़ बचती है यहीं से, ये न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड एक वर्ड आता है न्यूक्लियोफिलिसिटी। नया वर्ड क्या आता है तुम्हारे लिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, ये दो वर्ड आते हैं, ठीक है। इनके कुछ ऑर्डर्स पूछता है वो, ठीक है। अब वो ऑर्डर्स पूछेगा तो तुमको पहली बात तो कुछ ऑर्डर्स तो सीधा याद करने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट से निकल जाएंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंफ्यूज करता है, वो दिख सिंपल रहा है, इसकी डेफिनेशन कुछ और बोलेगी और ऑर्डर्स कुछ और जाएंगे, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या है, या फिर सीधा अगर शॉर्ट में मैं बोलूँ ना तो इससे याद रख लेना, मैंने तो इससे याद रखा था, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, बात खत्म, इज न्यूक्लियोफिलिसिटी। इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के कोई भी अगर ऑर्डर्स पूछे तुमसे, तो ऑर्डर में कैसे बताओगे कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जिसके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे अच्छी है, वो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन डेफिनेशन क्या बोलेगी, ये देखो, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज टू रिएक्ट टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, वो रिएक्ट किससे कर रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर से। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मतलब क्या, न्यूक्लियोफाइल है ना। न्यूक्लियोफाइल किससे रिएक्ट करता है, प्लस वाली जगह से। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में वो प्लस वाली जगह नहीं बोलता, वो बोलता है कम इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियोफाइल किसके पास जाएगा, कम इलेक्ट्रॉन वाली जगहों के पास ना। तो डेफिनेशन ये आती है कि टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज मतलब न्यूक्लियोफाइल, है ना, टू रिएक्ट टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां जाके रिएक्ट करता है, ठीक है। बेसिसिटी की डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी ऑफ कंपाउंड टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है बेसिसिटी। क्लियर हुआ कुछ, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बेसिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी, लेकिन डेफिनेशन दोनों की अलग है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ये रिच है इलेक्ट्रॉन में, तो ये लेस इलेक्ट्रॉन वाले के पास जाके रिएक्ट करता है। बेसिसिटी की डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है। जैसे एसिड बोलते हैं ना H+ देता है,
तो बेस को बोलते हैं ना H+ लेता है। एसिड की डेफिनेशन क्या है? डोनेट H+। बेस की डेफिनेशन क्या है? एक्सेप्ट H+ या फिर डोनेट OH-। तो लिखना हो तो लिख लेना है ना। एसिड क्या करते हैं? डोनेट H+। तो बेस को अगर मेरे को H+ से डिफाइन करना हो तो क्या बोलूँगा? एक्सेप्ट H+। तो यहीं से डेफिनेशन आई है बेसिसिटी की, कि बेसिसिटी क्या होता है? जो जितने ज़्यादा H+ को एक्सेप्ट करे वो उतना अच्छी उसकी बेसिसिटी। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ कंपाउंड टू एक्सेप्ट प्रोटॉन और वो रिएक्ट टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो दोनों डेफिनेशंस अलग है, सेम मत समझना। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी अलग है, बेसिसिटी अलग है। दिखने में सब सेम दिखेगा, कुछ ऑर्डर सारे सेम मिलेंगे, एक हाथ कहीं चेंज मिलेगा। ठीक है, चलो, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से करोगे तुम? इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, बात खत्म। ठीक है, अब इधर देखना, अगर सेम पीरियड से कोई एलिमेंट उठा रहा है, सेम पीरियड मतलब CH1 बैकनॉफनी वाला, ठीक है, तो बैकनॉफनी वाले जो अपना ये सेकंड पीरियड है पूरा, उससे अगर कोई एलिमेंट उठा रहा है तो पूछे बेसिसिटी बढ़ती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है क्या, तो क्या बोलोगे? हाँ, तो निकालोगे इस पॉइंट से, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से, डेफिनेशन से नहीं। जैसे ये है NH3 और इस पे क्या है? वाटर। तो इस पे चलो मुझे पता है 2 लोन पेयर है, इस पे 1 लोन पेयर है। इन दोनों में से डेफिनेशन से अगर मैं इससे निकालूं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा अच्छी किसकी है? H2 होगी है कि NH3? सोचो, देखो इधर सीधे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो वो अपने लोन पेयर थोड़ी ना देना चाहेगा, और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देना चाहेगा। तो नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, NH3 की ज्यादा है, और बेसिसिटी भी। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो डोंट गिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दे देगा आराम से सामने वाले को। अब इस वाले में ये जो है, देखो सेम पीरियड के एलिमेंट है CHOF। ठीक है, तो सेम पीरियड, देखो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो अपने लोन पर देना चाहेगा क्या किसी को? नहीं। ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और उसके ऊपर नेगेटिव है तो आसानी से दे देगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ये बोलता है ना, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज टू रिएक्ट टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये जल्दी जाके रिएक्ट करेगा ना, ये चले भी जाएगा तो रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? ये, समझ गए? लेकिन ये वाला पॉइंट क्या बोलता है? सेम पीरियड में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है, तो वो पॉइंट पूछे तो पॉइंट को अलग रखना, ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर को अलग रखना है, वरना गलत करोगे पक्का। समझ गए? ठीक है, ये थर्ड पॉइंट। इसमें जो ऑर्डर है वो ऐसा कैसे ही, चलो ठीक है। पहले तो मुझे बताओ, देखो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा अच्छे न्यूक्लियोफाइल होंगे। ठीक है, जिनके ऊपर कोई चार्ज खुद से नहीं है उनको बाद में रखो। तो इन दोनों के पास खुद से कोई चार्ज नहीं है, इनके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट वैसे, और ये वाला अभी मैं पढ़ के आया ना कि ये क्या होता है, इस पे नेगेटिव हो जाता है और इस पे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है तो ये इस नेगेटिव को जाने नहीं देगा ना भाई, खींच के रखेगा। समझ में आया? अब इन दोनों की बारी आती है, ये दोनों बचते हैं। तो R ग्रुप जो होता है, अल्काइल ग्रुप, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये अभी आएगा, इंडक्टिव में पढ़ेंगे। R ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। R मतलब मिथाइल। CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, मतलब आगे, ऐसा जहाँ CH3 लग गया तो इलेक्ट्रॉन को आगे धक्का देता है। ठीक है, तो ये इस ऑक्सीजन पे से इसको जल्दी जाने देगा ना, क्योंकि देखो ऑक्सीजन तो दोनों में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से तो दोनों उतनी पावर से रुके हुए हैं, लेकिन ये R कोशिश कर रहा है कि उसको दूर फेंकने की। तो ये ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। फिर ये, इसका तो इलेक्ट्रॉन ये जाने नहीं दे रहा ना प्लस चार्ज, तो इसीलिए ये यहाँ पे। तो पहले नेगेटिव वाले के क्लियर हो गए। अब बिना चार्ज वाले, बिना चार्ज वालों में से ये, क्योंकि R ऐसा है ना जो इलेक्ट्रॉन को आगे धक्का दे रहा है। R ग्रुप जहाँ भी लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ते हो तुम कि R ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को पुश करता है आगे। ठीक है, तो R ग्रुप लग गया तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को बाहर फेंकवाएगा। यहाँ तो H है, तो H का वो काम नहीं है, तो ये दो साथ में और ये तीन साथ में। समझ में आया? इसमें डाउट है क्या किसी को? अच्छा हाँ, ये तो यही है ना कि पहले चार्ज वाले, जिनके ऊपर देखो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, वो तो कोशिश कर ही रहे हैं देने की। जिनके ऊपर चार्ज नहीं है वो पीछे ही लिखाएंगे। अब जो चार्ज हैं उनमें से ज़्यादा अच्छी कोशिश कौन कर रहा है? ये। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज है वो भी दे रहा है और R भी सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को। यहाँ सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, ये सपोर्ट तो ठीक है और अपोज कर रहा है।
समझ में आया? देखो, अरे न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब यही है कि न्यूक्लियोफाइल ये है, अब ये न्यूक्लियोफाइल कितना ज़्यादा अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन को दे पा रहा है या कोई कम इलेक्ट्रॉन वाली जगह पे रिएक्ट कर पा रहा है। तो इन तीनों में से कौन ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा? वो देखो तीनों में ही हो है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तो फैक्टर हट ही गया। अब कौन दूसरे फैक्टर्स देखूंगा ना, दूसरे में क्या है, यहाँ आर वाला देख रहा हूँ, यहाँ एच तो कुछ हेल्प कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे कार्बन जिससे जुड़ा है वो अपोज कर रहा है, ठीक है, और क्यों कर रहा है? इस ऑक्सीजन की वजह से। समझ में आया सभी को? बेटा समझते जाना वरना दिक्कत देगी ये चीज़ें, ठीक है। अगला, इन अ ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन कब? इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक या प्रोटिक बोलता है मतलब वो सॉल्वेंट में चार्ज है, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, वाटर अल्कोहल, याद रखना वाटर और अल्कोहल कैसे हैं? पोलर प्रोटिक। पोलर लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, प्रोटिक लिखा है मतलब चार्ज वाले। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कौन से? चार्ज वाले सॉल्वेंट है, ठीक है। और अप्रोटिक लिखूं मतलब बिना चार्ज वाले। अब देखो ये वाले हैं ऑक्सीजन सल्फर, सेम पीरियड के ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? बढ़ती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो हाँ, इसमें जैसा बोलता है वो वैसा होता भी है। तो इसमें आर एस का ज़्यादा है आर ओ से, क्योंकि ऐसे भी देखो तो देखो सल्फर का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो ज़्यादा आसानी से चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन देना कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का साइज भी छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज़्यादा है, तो वो नहीं चाहेगा उसको लोन पेयर देना, ठीक है। तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सो गिव इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला? एक ही चीज़ से याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, बात खत्म। अब इधर से इधर पूछे, ऊपर से नीचे पूछे, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से ये भी निकाले अपन ने, और इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से ये भी चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला FClBrI, ये इसमें भी क्या है? उसका साइज बड़ा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है सभी को, ये ठीक है। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? अगला, इन अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक मतलब चार्ज लेस, बिना चार्ज वाले। अप्रोटिक मतलब क्या है? बिना चार्ज वाले, मतलब नॉन पोलर, समझ गया ना? ये पोलर वाले हैं, ये नॉन पोलर वाले। अप्रोटिक मतलब नॉन पोलर, ठीक है। अप्रोटिक के एग्जाम्पल क्या होते हैं? बस नाम याद रख लो, कोई काम के नहीं उनके फुल फॉर्म DMF, DMA, DMSO, HMPA। ये कभी नाम आए ऐसे अजीबोगरीब तो समझ जाना कौन से सॉल्वेंट है ये? अप्रोटिक। प्रोटिक के तो अपने को पता है वाटर सबसे कॉमनली यूज होता है, और अल्कोहल। अल्कोहल ROH में से H अलग हो जाएगा, O-, तो वो दो चार्ज वाले हैं। ये सब कौन से अजीबोगरीब? बिना चार्ज वाले, ठीक है। तो बिना चार्ज वालों में अगर मैं पूछूं, ठीक है, कि अगर ये सब लिक्विड में है लेकिन वो लिक्विड कैसा है? बिना चार्ज वाला है, तो कौन सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी रखता है? या उल्टा हो जाएगा, ये याद रख लेना अप्रोटिक के लिए। अप्रोटिक में अगर पूछे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्रोटिक में पूछे तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ये ऑर्डर याद कर लेना, ठीक है। स्टेरिक बल्क डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। जितनी ज़्यादा स्टेरिक बल्कनेस आएगी, स्टेरिक मतलब साइड में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े एटम, जैसे इसमें देखो साइड में CH3, इसको 3D में देखूंगा तो HHH, एक HHH, तो बहुत ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल हो गया ना इस O के आसपास, इस O के आसपास बहुत ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल हो गया, तो स्टेरिक हिंड्रेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देता है, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ कोई स्टेरिक नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और बेस की अगर बात करो तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वीक बेस है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वीक बेस है, क्योंकि ये CH3 क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो H+ को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर सकता है ये, और वो इतने अच्छे से नहीं करेगा, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस है, वो वीक बेस। ये वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर न्यूक्लियोफाइल के हिसाब से लगा रहा हूँ मैं तो ये, ठीक है, बेस के हिसाब से लगा रहा हूँ तो इधर हो जाएगा। अपन न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर उधर ही रहेगा। तो बल्कनेस क्या करती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम कर देती है। क्लियर है? ठीक है। अब ये
इससे भी क्वेश्चन आता है। अगर डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स मतलब वाटर से ही वो चीज़ आई है, जैसे वाटर से ही OH आएगा ना H प्लस हट के, NH3 से NH2 माइनस आएगा, ROH से RO माइनस आएगा। तो अगर सेम डेरिवेटिव के कंपाउंड आते हैं एग्जाम्पल में, तो जिसके ऊपर माइनस चार्ज रहता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा ही होती है हमेशा। तो भाई लिखा है सेम डेरिवेटिव में नेगेटिव चार्ज वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी मोर होगी हमेशा। क्लियर है? तो तुमको बस याद तो एक ही रखना है, बाकी सारे तो फिर भी समझ में आ जाएंगे। ये तो क्लियर है लास्ट वाला पॉइंट, ये पहले वाले पॉइंट क्लियर है यहाँ तक के। बस ये अप्रोटिक वाले में उल्टा हो रहा था, अपन बोलते हैं ऊपर से नीचे तक बढ़ता है, लेकिन इस वाले में डिक्रीज हो रहा है अप्रोटिक वाले में, बाकी सब में सेम है। और बल्कनेस अगर आती है तो वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कम करती है, बल्कनेस ज़्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, इतना याद रखना। सभी इधर बेटा है ना। देखो यार कुछ चीज़ें अब आएगी ऑर्गेनिक में, याद करने की कुछ ऑर्डर्स आएंगे जहाँ कुछ लॉजिक लगाओगे तो कुछ आंसर निकल जाएगा, दूसरे लॉजिक लगाओगे तो कुछ और आंसर निकल जाएगा। तो बेटर है जो ऑर्डर लिखा है वो याद करना फिर, ठीक है। जहाँ जहाँ हो पाएगा वहाँ अपन रिविजन कोशिश करेंगे कि हाँ पता कर पाएँ, लेकिन जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ कोई रिविजन नहीं है, स्टार लगा के याद करो। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अभी तक का जो है वो इतना पढ़ के आना, ठीक है। होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्बीफाइल और ये न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। चलो एंड करें लेक्चर कि क्वेश्चन करोगे थोड़े, 2 3 4 5 हाँ, देख मिनट रुको, तो आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। सॉरी, चलो बेस्ट न्यूक्लियोफाइल कौन है चारों में से? देखो न्यूक्लियोफाइल मतलब कंडीशन याद कर लेना, ठीक है, कि लोन पेयर तो होगा, कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, लोन पेयर नहीं है लेकिन इसके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा डोनेट करने के लिए है, ठीक है। तो BF3 के पास है नहीं, Cl प्लस के पास है नहीं, AlCl3 के पास, C2H4 के पास, क्योंकि देखो ये इन वाला ट्रिपल और मतलब ट्रिपल और डबल बॉन्ड वाले सारे होते हैं, ठीक है। इनके पास तो कहीं भी नहीं था, तो ये तो हट गया, तो ऑप्शन एक ही बचा है, ठीक है। बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन है? E प्लस, मतलब इसके पास कमी होगी, ठीक है। तो इसके पास तो लोन पेयर दिख रहा है मेरे को, इसके पास भी 2 लोन पेयर दिख रहे हैं, इसके पास भी लोन पेयर दिख रहे हैं, तो इसके पास नहीं है तो यही होगा। समझ में आया सभी को? ठीक है। ये बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल कौन है? मतलब वही कमी है, तो इसके पास तो है, इसके पास नहीं, इसके पास भी है, इसके पास भी लोन पेयर तो दिख रहा है, ठीक है। अरे सल्फर पे होते हैं, हाँ अच्छा सॉरी, हाँ 3 लग गए, ठीक है, नहीं है। हाँ देखो इसके पास D वाले रीजन से भी ऐसे देखोगे तो 6 ही है, लेकिन D वाला भी है तो इसके पास खाली जगह है ना ये। और मीथेन ये CH4 इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? दोनों ही नहीं है। देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट हो गया, लेकिन कोई सा भी लोन पेयर नहीं है डोनेट करने के लिए, है ना। तो नॉट इलेक्ट्रोफाइल, नॉट न्यूक्लियोफाइल, दोनों ही नहीं है ना वो, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद भी कोई फ्री लोन पेयर नहीं है डोनेट करने के लिए। ये मत देखना कि कंप्लीट हो गया तो न्यूक्लियोफाइल में आ गया, नहीं, कंप्लीट हो गया लेकिन डोनेट करने के लिए लोन पेयर नहीं बचा एक भी। ये स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल बोला एक्वस सॉल्यूशन में तो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, याद किया था। या फिर सीधा एक डेफिनेशन याद रखो, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी न्यूक्लियोफाइल। तो इन चारों में से कौन ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो आराम से दे देगा, तो ये वाला लीस्ट न्यूक्लियोफाइल। लीस्ट न्यूक्लियोफाइल मतलब सबसे कम आसानी से, ठीक है, जो नहीं दे पा रहा है। तो देखो यहाँ पे तो ये बल्कि ग्रुप आ गया, वो एक रीजन ठीक है अलग है। वाटर या नाइट्रोजन और बोरॉन सारे इस ग्रुप वाले हैं ना, ये बोरॉन आ गया, नाइट्रोजन आ गया और ऑक्सीजन है। तो इधर से इधर जाने पे तो ऑर्डर इधर वाला आता है ना, याद आया? ठीक है, तो इससे क्या आएगा तुम्हारा BF3। हाँ, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन वाटर मतलब एक्वस की बात कर रहा है वो। सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाता है। सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन दे पाता है? ये देगा क्या? नहीं, ये और ये, इन दोनों में भी अगर फिर सिलेक्ट करना हो तो आयोडीन है। समझ में आ गया ना कि न्यूक्लियोफाइल मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाए, बस बात खत्म। अगर वो
वाटर की जगह वो दे देता नॉन प्रोटिक वाला, तो ऑर्डर काय में सिर्फ वो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में फ्लिप होता तुम्हारा, बस उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है सब इधर, ये बेसिक हुआ है। अब कल से स्टार्ट होगा तुम्हारा बॉन्ड शिफ्टिंग वाले जो प्रोसेस है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक रेजोनेंस, वो सारे प्रोसेस। और वो यहाँ से लेके कोई भी लेक्चर मिस मत करना, सभी सुन लो बेटा। कल से 2-3 दिन तक के एटलीस्ट कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेगा, ठीक है। हाईली इंपॉर्टेंट है, तो कल से रेगुलर रहना। और बी टाइम, मतलब ऐसा नहीं कि नींद आ रही है, खाना फोना, ये कुछ नहीं आना चाहिए कल से, है ना। 3 दिन तक अच्छे से पढ़ोगे तो आगे की ऑर्गेनिक तुम्हारी सिंपल जाएगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, चले जाओ।